हेलो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना को लेकर 2023 के आखिरी महीने में एक नया नियम लागू किया है, जिसमें अगर कोई ट्रक या डंपर चालक द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भागे नहीं बल्कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाए और पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना दे। लेकिन इसका उल्लंघन करने पर उसे 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की जेल होगी। केंद्र सरकार ने इस मामले पर हिट एंड रन का नया कानून बनाया था। इसी बीच 26 साल के पप्पू अहिरवार, जो शाहजहांपुर शहर के लगभग 7 किलोमीटर दूर बमोरी गाँव के रहने वाले है। पप्पू अहिरवार 18 साल की उम्र से ही ट्रक चला रहे थे। ट्रक चलाने से पहले 3 साल तक उन्होंने कंडक्टर के तौर पर काम किया था। पप्पू के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे के अलावा उनके माता पिता भी है, जो उनकी इनकम पर आश्रित है। लेकिन इन सबके बीच केंद्र सरकार ने हिट एंड रन पर नया कानून बनाया, जिसे देश में हिट एंड रन के मामले में सजा के नए प्रावधानों को लेकर ट्रक और टैक्सी ड्राइवर और बस ऑपरेटरों के संगठनों ने देश भर में हड़ताल की थी। इसी दौरान ट्रक ड्राइवरों का एक समूह बातचीत के लिए कलेक्टर के पास पहुंचा था, बल्कि इस उम्मीद में अपनी बात रख रहे थे कि उनकी बात सुनकर प्रशासन समाधान निकालेगा। इसी बीच पप्पू नाम का एक शख्स इन्हीं मामलों के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि हमारे लिए इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कोई कानून नहीं है। पप्पू को उम्मीद थी कि उनकी बात सुनी जाएगी और प्रशासन कोई समाधान निकालेगा। लेकिन इसी बीच पप्पू की बातों से नाराज होते हुए कलेक्टर किशोर कन्याल एक ट्रक ड्राइवर को कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ में रखो। क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद इस वीडियो के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर किशोर कन्याल को उनके पद से हटा दिया था। जबकि उन्होंने इस पर कहा कि मेरे ध्यान में लाया गया कि ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी का वो भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे गरीब के काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। मनुष्यता के नाते इस भाषा को हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगा। पप्पू अहिरवार का कहना यह था कि उन लोगों के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए जो शराब पीकर ट्रक चलाते हैं या फिर कानून का पालन नहीं करते। लेकिन जो लोग कानून का पालन करते हैं उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह अकेले पप्पू अहिरवार की कहानी नहीं है। ऐसे कई ट्रक ड्राइवर जिनके साथ अगर हिट एंड रन का कानून बनाया जाता है तो ट्रक ड्राइवर के साथ क्या क्या हो सकता है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि हिट एंड रन क्या है और ट्रक ड्राइवर इसका विरोध क्यों कर रहे थे, जब कई लोगों को हिट एंड रन का नियम अच्छा क्यों लगा। आईपीसी में हिट एंड रन के मामलों में मौत होने पर 2 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में सजा को बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया था। इस कानून के चलते एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना होगा। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना और फिर भाग जाना। यह कानून बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। कानून के तहत हिट एंड रन के केस में लापरवाही से हुए एक्सीडेंट के मामले में घटना स्थल से भाग जाने वाले ड्राइवरों के लिए 10 साल की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था। अभी तक जो कानून लागू था उसमें गाड़ी से दबकर होने वाली मौत में लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया जाता था और इस तरह के मामलों में ड्राइवर को आसानी से जमानत मिल भी जाती थी। लेकिन हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाता था। अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई और घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है तो ऐसे केस हिट एंड रन में गिने जाते हैं। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन का कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया था। इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से जारी ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि साल 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले में 17% ज्यादा सामने आया है। इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा लोगों की हुई है। घायलों की संख्या में 20% बढ़ी है। साल 2005 से लगातार भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हो रहा है। बस 2020 में यह आंकड़ा 4 लाख के नीचे गया था। जब देशव्यापी लॉकडाउन लगा था तब देश में 3,72,181 हादसे हुए थे, जिनमें से 1,38,383 लोगों की जान गई थी। जब अमेरिका, जापान जैसे विकसित देशों में कानून अमेरिका और जापान जैसे विकसित
देशों में भी हिट एंड रन के मामले होते हैं। अमेरिकी लॉ फर्म जस्टिया के आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। यहाँ अलग अलग राज्यों के कानून अलग अलग होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहाँ से चले जाने पर लाइसेंस रद्द, जेल की सजा और $20,000 तक जुर्माना लग सकता है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अमेरिका में साल 2012 से 2021 तक का तक हिट एंड रन मामले में 89.4% को बढ़ोतरी हुई, जब 2012 में 1469 से 89.4% बढ़कर मामले में 2021 में 2,783 हो गए। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन के लोगों की मौत का आंकड़ा काफी कम है। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2049 लोगों की मौत हुई। हालांकि यहाँ सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखा जाए तो आंकड़ा भारत से काफी ज्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। जापान में सड़क यातायात अधिनियम के अनुसार अगर एक कार चालक किसी व्यक्ति को सड़क पर टक्कर मार देता है और वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो आरोपी को अधिकतम 7 साल जेल की सजा दी जा सकती है या 1 मिलियन येन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी तो किसी को दंड से छूट मिल सकती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की तुलना में जापान में काफी कम सड़क हादसे होते हैं। यहाँ साल 2020 में सड़क हादसे से 3,416 लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों की तुलना में भारत काफी पीछे है। यहाँ हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में हिट एंड रन का मामले ज्यादा होने का मुख्य कारण है कि लापरवाही और गैर जिम्मेदार व्यवहार। ज्यादातर लोग सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट पहनना, ओवर स्पीडिंग और नशे में गाड़ी चलाना। कई हजारों लोग हिट एंड रन के मामले में अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ितों की मदद के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। राज्य में पुलिस अधिकारी अच्छे नागरिकों को प्रोत्साहित कर जो ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते हैं, जिससे पीड़ितों की जान बचाने में मदद मिलती है। पुलिस को सूचित करने से घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि नया कानून और इसके सख्त प्रावधान हिट एंड रन मामलों में शामिल लोगों के मन में डर पैदा उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। हालांकि ऐसे मामलों में आरोपी को उस समय नरमी दिखाई जाएगी जब वे पीड़ितों को अस्पताल ले जाकर उनकी देखभाल करेंगे। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़ा जाता हो। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मामले में फंसना नहीं चाहते हैं। जब संसद में पास हुए भारत न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले में सजा के नए प्रावधानों के खिलाफ ट्रक, टैक्सी और बस ऑपरेटरों के संगठनों 1 जनवरी से ही देश भर में 3 दिन की हड़ताल शुरू कर दी थी। जबकि हड़ताल करने वाले चालकों ने बताया कि सरकार द्वारा नए कानून से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हड़ताल करने वाले चालकों का कहना है कि वो हर दिन 500 रुपये तक कमाते हैं, जो महीने के करीबन 15,000 होता है। अगर उनसे कहीं गलती से भी एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है। कई ड्राइवरों का कहना यह था कि ड्राइवर एक्सीडेंट वाली जगह से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो पकड़े गए तो लोग उन्हें पीट कर मार देंगे। यह एक आम बात है कि जब भी ट्रक जैसे बड़े वाहन के सामने बाइक वाला सामने से एक्सीडेंट करता है तब भी ट्रक ड्राइवर की ही गलती निकाली जाएगी, और जब ट्रक ड्राइवर वहाँ पर रुक गया तो वहाँ मौजूद भीड़ ट्रक ड्राइवर को मार कर उसकी जान भी ले सकती है। ऐसा सच में होता है। ज्यादातर ट्रक ड्राइवर का मानना है कि इतने कड़े प्रावधान की वजह से उनके लिए ट्रक चलाना मुश्किल हो जाएगा और उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। भारत में ट्रक ड्राइवरों की संख्या 18 लाख से भी ज्यादा है और 2024 के पहले ही महीने में 1 जनवरी से सभी ड्राइवर हड़ताल पर थे। ये नए कानून को लेकर कई राज्यों में चक्का जाम हो गया था। बता दें कि हिट एंड रन के मामले में नए कानून को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई राज्यों में चक्का जाम और भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 2-3 दिन के इस हड़ताल के दौरान कई चीजों की आपूर्ति ठप हो गई। पेट्रोल पंपों पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। पेट्रोल लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। जब नए कानून में 10 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान था, और इसी बीच ट्रक ड्राइवरों का कहना यह है कि कानून गलत है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। हिट एंड रन के मामलों में नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। सरकार ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा। जब केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, उसी बैठक में सरकार और ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के बीच हुई। इस बैठक में फैसला किया गया हिट एंड रन बदला गया कानून अभी लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा कि कानून से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात की जाएगी, इससे बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। वही ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सभी ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा। बैठक में यह भी बताया गया कि अभी 10 साल की सजा और जुर्माना लागू नहीं होगा। सरकार ने कहा भारतीय न्याय संहिता की धारा 162 को लागू करने से पहले ऑल
इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसी बात पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश के कोने कोने तक जरूरत का सामान पहुंचाने वाले मेहनती ट्रक ड्राइवर नए हिट एंड रन का कानून के खिलाफ हड़ताल पर थे। इस कानून के चलते उन्हें एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना होगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ज्यादातर ट्रक ड्राइवर गरीब ही होते हैं, कोई अपनी मर्जी से एक्सीडेंट नहीं करता, कई बार गलती किसी और की भी हो सकती है। जब पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नए कानून को जन विरोधी और संविधान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि नया कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। जब राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की कम करने के लिए ड्राइवरों के हित कानूनी प्रावधान किए गए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए के इनाम देना शुरू किया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि नए कानून का विरोध करने वाले अगर घटना के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट कर मार देगी। इसी बात से आप सोच सकते हैं कि एक ड्राइवर के लिए आगे कुआं और पीछे खाए वाली स्थिति हो जाती है। अगर हिट एंड रन का नया कानून बनाया जाता है, ये बात सही भी है कि कई बार उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है।